आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है द हॉट नेकबर्स। आप सबको नाम से ही पता चल गया होगा कि मूवी की कहानी दो पड़ोसियों की होने वाली है, मतलब दो कपल्स की। और इन कपल्स में खास बात यह है कि दोनों ही अपने अपने पार्टनर से चरम सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मूवी की शुरुआत में हम पहले कपल जिनसू और लीना को संबंध बनाते हुए देखते हैं। जिनसू अपना 100% देकर लीना को दुनिया के अंतिम छोर की ओर ले जाने की कोशिश में लगा हुआ था, पर उसका छोटा चेतन बीच में ही थक कर हार मान जाता है। लीना और दूर तक जाना चाहती थी, पर जिनसू ने उसे दुनिया के अंतिम छोर पर पहुंचाने की बजाय बीच राह में ही छोड़ दिया। तो लीना लात मारकर जिनसू को अपने ऊपर से हटा देती है और नाराज होकर सो जाती है। जिनसू उसे मनाने की कोशिश करता है, पर लीना बस एक ही तरीके से मानने वाली थी। इनको देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि यहाँ वाइफ हस्बैंड पर डोमिनेट करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे कपल पर आते हैं, जिसमें हम हाना को किचन में बर्तन धोते हुए देखते हैं। तभी वहाँ उसका हस्बैंड जी डोंग आता है, जो हाना को अभी तक काम करने के लिए सुनाता है। फिर जबरदस्ती उसके बड़े बड़े संतरों को पकड़ हाना के साथ किचन में ही घपाघप करना स्टार्ट कर देता है। हाना भी जी डोंग का भरपूर साथ देती है और जी डोंग पूरे रफ्तार के साथ लगा हुआ था। हाना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जी डोंग नहीं रुकता और काम खत्म करने के बाद वहां से चला जाता है। इस रिलेशनशिप से हम समझ पा रहे थे कि हस्बैंड को अपनी वाइफ की बिल्कुल भी कदर नहीं है। इधर हम जिनसू को बाहर सिगरेट पीते हुए देखते हैं। हमें इससे समझ आता है कि जिनसू के अंदर स्टेमिना क्यों नहीं है। लीना का गुस्सा भी हमें सही लगता है, क्योंकि भले ही प्यार का खेल साइज का ना हो, पर स्टेमिना का जरूर है। और बेचारे जिनसू के पास साइज तो नेचुरली नहीं है और स्टेमिना को उसने धुएं में उड़ा दिया था। वेल बीबी की आवाज सुनने के बाद जिनसू जल्दी से सिगरेट फेंक कर अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डे हम जिनसू को किचन में बहुत सारी डिशेस बनाते हुए देखते हैं। वेल तो सब कुछ बन जाने के बाद जब जिनसू लीना को मैसेज करके घर बुलाता है, तो लीना घर आने से मना कर देती है, क्योंकि उसे अभी दोस्त के पार्टी में जाना था। बीबी की नाराजगी से परेशान जिनसू बाहर निकलता है, तो उसे रोड के साइड में बैठी हाना मिलती है। दोनों में बातें होती है और हम जान पाते हैं कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। पार्टनर से परेशानी तो दोनों को ही थी, पर यह बात वो एक दूसरे को नहीं बताते हैं। पर जिनसू हाना को अपने घर डिनर पर ले आता है। घर में आने के बाद जिनसू फैले हुए कपड़े को समेटने के बाद हाना के साथ डिनर टेबल पर आता है। खाने में वैरायटी तो बहुत थी, पर खाना ठंडा हो चुका था। पर हाना खुश थी कि उसके लिए किसी ने इतना कुछ किया है। वेल तो खाने के बाद दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं। जिनसू भी हाना को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। बाद में जब जिनसू हाना को छोड़ने बाहर ले ही जा रहा था कि उसे लीना आती हुई दिखती है, तो वो सबसे पहले हाना को छुपाता है। लीना अपने दोस्त के पार्टी में से आई थी, तो वो फुल नशे में थी और जिनसू की बात पर ध्यान न देते हुए वो गुड नाइट बोलकर सीधे सोने चली जाती है। लीना के जाने के बाद जिनसू हाना को उसके घर भेज देता है। हाना जब घर पहुंचती है तो उसका एब्यूसिव पति उसके इंतजार में पागल हुए जा रहा था। हाना के घर आते ही जी डोंग उस पर गुस्सा करता है और हाना रोते रोते जी डोंग के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। आई टोल्ड यू गाइस, व्हेन ए गर्ल सीट ऑन हर नी इन फ्रंट ऑफ यू देन जस्ट होल्ड हर हेयर्स। तो लेजेंड समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। उधर हम जिनसू को देखते हैं कि वो लीना को मसाज दे रहा है, और इधर हाना डिनर तो जिनसू के घर पर करके आई थी, पर जी डोंग उसे अपना डेजर्ट खिला रहा था। उधर जिनसू भी मसाज करते हुए लीना के संतरों तक पहुंच गया था और उनका रस पीते हुए जिनसू भी अपने फुल पोटेंशियल में लीना पर टूट पड़ता है। लीना भी जिनसू के घोड़े की सवारी दूर तक करती है। नेक्स्ट डे जिनसू और हाना दोबारा मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। जैसे जिनसू अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करता है और उसके काम में भी वो हाथ बटाता है, और वहीं हाना बस घर की साफ सफाई और खाना बनाने में ही लगी रहती है, जस्ट लाइक ए टिपिकल हाउसवाइफ। तो अब जिनसू हाना के घर जाकर उसके घर की कामों में मदद करता है, जैसे उसके साथ बर्तन धोता है, और दोनों इस दौरान मस्ती भी करते हैं। पहली बार हम हाना को हंसते हुए देख रहे थे। फिर जब जिनसू सोफा के पास कपड़े समेट रहा था, तब हाना उसके पास आती है और अपने शर्ट का बटन खोलने लगती है। जिनसू हाना के इरादे समझ चुका था और जल्दी ही हाना के पास आकर उसे किस करते हुए उसका शर्ट उतारता है, और फिर हाना को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर लिटाकर उसकी बॉडी के ऊपर आ जाता है। अब थोड़ा हाना के संतरों को टेस्ट करने के बाद जिनसू अपने छोटे चेतक के लिए गुफा ढूंढ लेता है, पर तभी हम देखते हैं जिनसू जमीन पर लेटे ये सब सपने में देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है तो हम हाना को देखते हैं, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी। तभी उसके पीछे अचानक से जी डोंग आ जाता है और गलती से उसको चोट लग जाती है, तो जी डोंग गुस्सा होकर चला जाता है। इधर जब जिनसू लीना की मालिश कर रहा था, तब वो दोबारा से लीना को अपने घोड़े की सवारी करने को बोलता है, पर आप सब जान गए होंगे कि लीना का मूड करेगा तभी वो घोड़े की सवारी करती है। इसलिए लीना जिनसू को डांट कर उसे बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवाती है। अब जब जिनसू कुछ पार्सल करवा कर घर आ रहा होता है, तब उसे रोड के किनारे हाना बैठी हुई मिलती है। उसके फेस पर लगे चोट को देखकर वो समझ जाता है कि जी डोंग ने हाना पर हाथ उठाया है, पर हाना जिनसू की मदद लेने से मना करके उसे वहां से जाने को बोलती है,
तो जिनसू उसे अपना जैकेट पहनाकर वापस घर आ जाता है। घर आने पर उसकी कामना लीना पूरी कर देती है और उसके घोड़े को तैयार करके दूर तक दौड़ाती है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह कूड़ा फेंकते टाइम हाना जिनसू के पास आती है। जिनसू उसके घाव पर मलहम लगाने के लिए उसे अपने घर चलने को बोलता है, पर हाना जिनसू को अपने घर ले आती है और उसके साथ कॉफी पीते हुए बताती है कि वो कल से बेहतर है। जिनसू हाना की थोड़ी तारीफ करके टॉयलेट में हल्का होने जाता है तो देखता है कि हाना वॉशरूम का फ्लोर साफ कर रही है और वो वहीं गेट पर खड़ा होकर हाना को फ्लोर साफ करते हुए देखने लगता है। हाना को देखते हुए जिनसू अपनी आंखें सेक ही रहा होता है कि तभी वॉशरूम से निकलते वक्त हाना का पैर स्लिप हो जाता है और उसे जिनसू संभाल लेता है। तो मौके का फायदा उठाते हुए जिनसू हाना को किस कर लेता है और फिर उसके बड़े बड़े संतरों को दबाते हुए उनसे रस निकालकर पीने लगता है। जिनसू अपने जबान का कमाल भी हाना को दिखाता है। फिर हम देख पाते हैं कि वॉशरूम के फ्लोर पे ही दोनों ने घपाघप शुरू कर दिया है। दोनों को आज वो चरम सुख मिल जाता है जो उन्हें अपने अपने पार्टनर से आज तक नहीं मिल पाया था। तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों साथ मिलकर घर की सफाई करते हैं और अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। दोनों साथ में लंच करते हैं और बीतते वक्त के साथ दोनों की बॉन्डिंग भी गहरी होती चली जाती है। हाना को भी जिनसू का साथ बहुत पसंद आ रहा था। मतलब सुबह सुबह साथ में जॉगिंग पर जाना, रात में देर रात तक मस्ती करना, साथ में मिलकर घर के सारे काम करना और हर चीज को वो सब साथ में कर रहे थे। दोनों एक दिन पार्क में बियर पीते हुए एक दूसरे को अपनी सारी कंडीशन समझाते थे कि हाना एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में है और जिनसू तो बस लीना की गुलामी ही कर रहा है। दोनों सोचते हैं कि उनके पार्टनर्स की आपस में अच्छी बनेगी। जैसे उनकी आपस में अच्छी बनती है तो दोनों प्लान बनाकर अपने अपने पार्टनर के पास जाते हैं। हाना जीडोंग से बोलती है कि एक डबल डेट के लिए अपने एक दोस्त और उसकी वाइफ को साथ में अपने घर पर बुला रही हूँ, जिसकी परमिशन जीडोंग उसे दे देता है। दूसरी तरफ जिनसू भी डरते हुए लीना को फ्रेंड के घर जाने के लिए मना लेता है। तो अगली रात को हम चारों को जीडोंग के घर पर देखते हैं, जहाँ जीडोंग और लीना भी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे और डिनर करते टाइम जिनसू वॉशरूम यूज करने हाना के साथ जाता है और दोनों छुपकर लीना और जीडोंग को साथ में बात करते हुए देखते हैं कि दोनों कैसे साथ में घुल मिल गए। इधर वॉशरूम में जिनसू और हाना दोबारा घपाघप करने के लिए तैयार हो गए थे और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो देखा आपने, अगर पार्टनर गलत मिल जाए तो जीवन से सुख और सेटिस्फेक्शन दोनों गायब हो जाता है और वहीं सही पार्टनर मिल गया तो दुख भी सुकून देता है और सेटिस्फाई तो इंसान हमेशा रहता ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।